हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है कि हम टैली का इंटरमीडिएट लेवल सीख रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि जो भी अगर हम टैली में डाटा बनाते हैं, अगर वो डिलीट हो जाए या फिर हमारी साइट करप्ट हो जाती है तो हम उसका बैकअप कैसे बनाते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ही मैंने एक कंपनी ओपन कर रखी है। इसमें हमारी कंपनी XYZ लिमिटेड। अगर मैं इसमें Alt F3 करके कंपनी में से सेलेक्ट कंपनी करूंगी, बैकअप बनाने के लिए सबसे पहले हम करते हैं Alt F3। यहाँ पर हमें सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, इसी के नीचे बैकअप का ऑप्शन आता है। यहाँ पर हम जाते हैं बैकअप में। बैकअप पर हम करते हैं एंटर। बैकअप पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आता है सबसे पहले सोर्स हमें बताता है कि जो भी हमने टैली का सेटअप जब डाउनलोड किया था तो वो हमारा सेटअप कहाँ पर है। तो यहाँ पर वो दिखा रहा है यूजर में, ये हमारा डाउनलोड में पड़ा हुआ है। और डेस्टिनेशन में वो सोर्स डालते हैं जहाँ पे हमें अपना बैकअप चाहिए। और सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों अलग होने चाहिए। जहाँ पर सेटअप है वहां पर हम बैकअप नहीं बना सकते। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन में हमने लिखा है, डेस्टिनेशन में हम जो अपना बैकअप प्लान करेंगे उसको हम डी में सेव करेंगे और उसका नाम लिख देंगे बैकअप। तो इसको एंटर करते हुए नीचे आना है। देन नेम ऑफ कंपनी, किस कंपनी का आप बैकअप स्टोर करना चाहते हो। तो यहाँ पर साइड में लिस्ट ऑफ कंपनीज आती हैं। जो भी आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज, मतलब जिस भी कंपनी का आपको बैकअप रखना है, यहाँ से हम वो कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे राम ट्रेडर्स का बैकअप स्टोर करके रखना है, तो राम ट्रेडर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। देन एंटर। बस एक ही कंपनी का स्टोर करना है। फिर हम यहाँ से एरो से एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। यस, एक्सेप्ट करने के बाद इसको हम चेक करेंगे। यहाँ से हम टैली को कर दे मिनिमाइज, विंडो ई, इससे हमारा ये कंप्यूटर ओपन हो जाता है। यहाँ हम जाते हैं लोकल डिस्क डी में। डी में हमारा बैकअप नाम से फोल्डर आ जाता है। ये हमारा वही बैकअप है राम ट्रेडर्स कंपनी का, जो भी अभी हमने क्रिएट किया था। अभी अगर फिर से टैली पर आते हैं, अगर हमारी राम ट्रेडर्स कंपनी डिलीट हो जाए या हम उसको शट डाउन कर दें तो उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। अभी हमने सीखा बैकअप बनाना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे टैली की आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब हम सीखेंगे उसी कंपनी का बैकअप रिस्टोर करना। तो सबसे पहले अगर ये कंपनी हमारी शट हो गई है या फिर डिलीट हो गई है तो हम पहले इसको डिलीट ही कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम आते हैं रिस्टोर पर एंटर करेंगे। रिस्टोर पर एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी में वही कंपनी शो होगी जिसका हमने बैकअप प्लान किया था। तो यहाँ पर हमने बैकअप बनाया था राम ट्रेडर्स का, तो यहाँ लिस्ट ऑफ कंपनी में राम ट्रेडर्स आ रहा है। डेस्टिनेशन में जहां पर हमारा सेटअप था, सोर्स जहां से हम बैकअप ले रहे हैं, डेस्टिनेशन में वही आता है जहां हम वापस अपना बैकअप ले जाएंगे, सी में ले जाएंगे। और ले कहां से रहे हैं, डी से। तो नेम ऑफ कंपनी में राम ट्रेडर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन एंड ऑफ लिस्ट, कंपनी नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसको एंटर कर देंगे। देन सेलेक्ट कंपनी पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी राम ट्रेडर्स का बैकअप और कंपनी दोनों वापस आ गई है। हमने पहले उसको शट डाउन कर दिया था, फिर उसके बाद जब हमने बैकअप रिस्टोर किया तो वो कंपनी हमारी दोबारा शो होने लगी। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा अपने डाटा का बैकअप प्लान कैसे करते हैं और उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।